जी अस्सलाम वालेकुम। काइंडली क्लियर कर दें कि मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों तक। जी सर आ रही है। ओके। सो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा बिजनेस कार्ड के ऊपर। कि लेट्स से हमारे पास एक क्लाइंट आता है कि मुझे बिजनेस कार्ड चाहिए। अब बिजनेस कार्ड के लिए डिफरेंट टाइम्स क्लाइंट जो है डिफरेंट वर्ड यूज कर रहा होता है, जिस तरह बिजनेस कार्ड, विजिटिंग कार्ड या कार्ड डिजाइन। तो इस तरह का कोई भी वो वर्ड यूज कर सकता है। तो जब कार्ड की बात आ जाए तो आपने गूगल के ऊपर सीधा जाकर सर्च करना है कि जो वो कार्ड के लिए वर्ड यूज कर रहा है वो क्या है। ठीक है। अगर मैं गूगल पे जाके सीधा सर्च करता हूँ बिजनेस कार्ड डिजाइन, ठीक है, तो बिजनेस कार्ड के लिए भी वही कार्ड आएंगे। ठीक हो गया। अब देखिए प्रिंटेबल बिजनेस कार्ड के लिए वर्ड एलिजेंट ब्लू वेव बिजनेस कार्ड, मॉडर्न प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड। तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ विजिटिंग कार्ड, ठीक है, तो यहाँ पे विजिटिंग कार्ड आ जाएगा। अब मैं अगर इमेजेस के अंदर जाता हूँ, देखिए विजिटिंग कार्ड वर्ड यूज हो रहा है, बिजनेस कार्ड वर्ड यूज हो रहा है। नीचे जाता हूँ मिनिमलिस्ट, उसके बाद हाँ, तो ये वर्ड यूज हो रहे हैं बिजनेस कार्ड के लिए, क्रिएटिव कंपनी के लिए, तो यहाँ प्रिंटेबल। अब मैं इस क्लास के अंदर आपको बताऊंगा कि आपने बिजनेस कार्ड डिजाइन किस तरह करना है। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे कि जब हमारे पास क्लाइंट आएगा तो हमसे बिजनेस कार्ड किस तरह मांगेगा। उसने अगर डिजाइन करवाना है अपनी कंपनी के लिए, अपनी बिजनेस के लिए या अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसके बारे में हम आज देखेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे, क्लाइंट हमारे पास आकर डिस्कस किस तरह करेगा। उसके बाद हम देखेंगे इसका साइज किस तरह लेना है, इसको स्टार्ट किस तरह करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने क्लाइंट को रेडी करके कौन कौन से फॉर्मेट देने हैं, कौन कौन सी चीजें उसको प्रोवाइड करनी है। ठीक है। तो जहां पे आपका क्वेश्चन हो आपने हैंड रेज कर लेना है और पूछ लेना है। ठीक है। सबसे पहले मैं वर्ड फाइल ओपन कर ली, तो ये मैंने कुछ वर्ड्स हाईलाइट करके लिख लिए हैं। ठीक है। ये तो ये 3 क्वेश्चन क्लाइंट कर सकता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हमने जब क्लाइंट हमारे पास आएगा तो हमने इनको किस तरह टैकल करना है। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्लाइंट का आया है, हेलो साम, आई नीड बिजनेस कार्ड फॉर माय कंपनी, कैन यू हेल्प मी। तो मैं शिकू को कहूंगा मी, थैंक यू सो मच फॉर कंटेक्ट विद मी, यस आई कैन हेल्प यू, आई एम here for helping you, can you share uh, further detail for business card। क्लाइंट का कहेगा yes, what's you need for starting work on business card me। मैं इसको कहूंगा फिर क्लाइंट मुझसे क्वेश्चन करेगा, आई नीड प्रिंट रेडी फाइल, विल यू प्रोवाइड मी। मी, अच्छा इसमें ये है कि क्लाइंट मुझे कहेगा व्हाट्स यू नीड फॉर स्टार्टिंग वर्क, मतलब मैं उसने मुझे आगे पहले कहा कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं कि नहीं। मैंने उसे कहा कि यस आई एम हियर फॉर हेल्पिंग, कैन यू शेयर फर्दर डिटेल ऑफ बिजनेस कार्ड। फिर मैं क्लाइंट को कहूंगा यस, क्लाइंट मुझे आगे फिर कहेगा व्हाट्स यू नीड टू फॉर स्टार्टिंग वर्क या टू स्टार्टिंग वर्क ऑन बिजनेस कार्ड। तो फिर क्लाइंट साथ ही ये भी क्वेश्चन करेगा, आई नीड प्रिंट रेडी फाइल, विल यू प्रोवाइड मी। तो मैं उसको कहूंगा, मैं पहले ना उसके पहले क्वेश्चन का आंसर करूंगा। हम क्या करते हैं समटाइम्स, हम इस क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं, इसको इग्नोर ही कर देते हैं, समटाइम ऐसा होता है। तो आपने कभी भी क्लाइंट के किसी भी मैसेज को इग्नोर नहीं करना। ठीक है। तो क्लाइंट का पहले मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगा, जिस तरह यहाँ पे एक आइकन बना होता है ना रिप्लाई का, तो 5 बार या के ऊपर भी इस तरह का रिप्लाई का आइकन बना होता है, तो उसके ऊपर क्लिक करके फिर आपने रिप्लाई करना है। ठीक है। यहाँ दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि क्लाइंट ने ये क्वेश्चन किया, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे उसका मैसेज
इस तरह डबल कोट्स के अंदर मैसेज लिखूंगा, ठीक है। नीचे आऊंगा, आई नीड कंपनी लोगो, कलर स्कीम एंड कंटेक्ट डिटेल फॉर पुटिंग ऑन योर बिजनेस कार्ड, ठीक है। अब आपने कभी भी फाइवर यहाँ पर किसी भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये नहीं कहना कैन यू प्रोवाइड मी कंटेक्ट डिटेल, ये एक बात याद रखिएगा। कैन यू प्रोवाइड मी या कैन यू सेंड मी कंटेक्ट डिटेल, ये कभी भी क्लाइंट को नहीं कहना। अच्छा, यहाँ पे अब दो मायने निकलेंगे इसके, क्या कि पहला ये कि आप क्लाइंट से कंटेक्ट में डिटेल मांग रहे हैं बाहर कंटेक्ट करने के लिए, तो इसको फाइवर उल्टा भी ले सकता है आपके लिए। तो कभी भी क्लाइंट को इस तरह नहीं कहना। अपने वर्ड क्लाइंट को अपना मैसेज भेजने से पहले आपने एक दफा उसको रीड करना है, क्या मैंने जो मैसेज लिखा है उसकी स्पेलिंग ठीक है, क्या मैंने जो मैसेज लिखा है ये कहीं फाइवर की पॉलिसीज को वायलेट तो नहीं कर रहा, क्या ये जो मैं मैसेज कर रहा हूं क्या ये जो क्लाइंट ने पूछा है उसके मुताबिक ही है। तो ये चीजें आइडेंटिफाई करने के बाद आपने ये क्लाइंट को भेजना है। तो जब क्लाइंट से बात कर रहे हो ना तो आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, तो इसके ऊपर भी आप लोगों ने फोकस साथ साथ, ठीक है। स्किल के साथ साथ ये चीजें भी सीखनी है कि टाइपिंग स्पीड आपकी बेहतर हो, क्योंकि क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं कि वेट करे अब आप एक एक बटन देख के ऊपर से टाइप करें, ठीक है। अच्छा जी, क्लाइंट का मैंने मैसेज डबल कोट्स के अंदर लिख लिया। अब मैं उसे कहा कि ये चीज मुझे चाहिए, ठीक है। अब मैं दोबारा नया मैसेज करूंगा तो इसका ये क्वेश्चन मैं कॉपी कर लूंगा। अगर यहाँ पे रिप्लाई का बटन नहीं आ रहा तो आप फिर इस तरह करते हैं, ठीक है। मैं डबल कोट्स के अंदर उसका मैसेज टाइप किया। अब यहाँ पे मैं उसको कहूंगा यप आई विल प्रोवाइड यू प्रिंट रेडी फाइल एंड आल्सो, ओके, इतना ही है। यहाँ वो कहेंगे लेट्स से क्लाइंट यहाँ पे एक और क्वेश्चन करता है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूं और कलर, ठीक है। मैं ये कलर इसको, अब ये क्वेश्चन के ऊपर मैंने इसको ये आंसर किया था, ठीक है। अब मैं अब अगर क्लाइंट ये वाला क्वेश्चन करता है फिर क्लाइंट कहेगा व्हाट्स फॉर्मेट यू विल प्रोवाइड मी, व्हाट्स फॉर्मेट यू विल प्रोवाइड मी। अच्छा, फॉर्मेट क्या होते हैं, इस तरह देखें कोई भी फाइल होती है ना उसका कोई ना कोई एक्सटेंशन होती है, कोई ना कोई फॉर्मेट होता है। इस तरह ये वर्ड की फाइल है तो इसकी एक्सटेंशन क्या होगी, डॉक, डॉक फाइल। अगर एक्सेल की फाइल होगी तो उसका क्या होगा, XLS आई थिंक इसकी एक्सटेंशन होती है। अगर इलस्ट्रेटर की फाइल होगी तो उसकी एक्सटेंशन होती है .ai। अगर फोटोशॉप की PSD फाइल सोर्स फाइल होगी तो उसकी एक्सटेंशन होगी .psd। इस तरह क्लाइंट पूछ रहा है कि आप कौन से फॉर्मेट प्रोवाइड करेंगे मुझे, तो मैं उसे क्या कहूंगा, मैं कहूंगा आई विल प्रोवाइड यू ऑल फॉर्मेट्स दैट यू नीड बट इफ यू वांट टू प्रिंट एंड इफ यू, अच्छा इतना ही मैं कहूंगा उसको दैट यू नीड। सो फिर क्लाइंट का कहेगा, ये क्लाइंट ना कह लें कि मस्के लगाने के लिए पूछ रहा था कि आप कौन से फॉर्मेट देने। समटाइम्स क्लाइंट को नहीं पता होता, समटाइम्स एवं ही क्लाइंट पूछ लेता है कि आप कौन से फॉर्मेट प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद क्लाइंट फिर खुद ही कह देता है आई नीड जस्ट PNG, सॉरी APG और PDF दैट्स वर्क। मैं कहूंगा या श्योर, या श्योर, या इस तरह का आप कोई भी, या श्योर भी आप कहते, मैं वैसे यूज कर रहा होता यही वर्ड, ठीक है। अच्छा, अब सब एक और चीज यहाँ पे एक और कंडीशन आ जाती है। कंडीशन क्या आती है कि समटाइम्स क्लाइंट को पता ही नहीं कि हम कौन सा कलर यूज करते हैं उसके लिए, सॉरी कौन सा यार एक मिनट, ये क्या हो रहा है, ठीक है। समटाइम्स क्लाइंट को नहीं पता होता कि क्लाइंट को कौन सा फॉर्मेट चाहिए, तो क्लाइंट का कहेगा व्हाट्स फॉर्मेट डू यू, व्हाट्स फॉर्मेट डू यू थिंक विल वर्क फॉर प्रिंटिंग।
अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मेट प्रिंटिंग के लिए वर्क कर रहा होता है। तो मैं उसको कहूंगा ऑलमोस्ट वर्ड होता है मोस्ट ऑफ ऑल, आई थिंक पीडीएफ और जेपीजी और पीएनजी दैट विल वर्क्स फॉर प्रिंटिंग। यहाँ पे एक आपने हुक मस्का लगाना है उसको कहना है आई विल प्रोवाइड यू। अब इनमें से कोई भी यूज हो सकता है प्रिंटिंग के, लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज ऐड करनी है, आई विल प्रोवाइड यू ऑल फॉर्मेट्स, यू यू कैन गिव नहीं ऑल फॉर्मेट्स यू कैन यूज एनी फॉर प्रिंटिंग। तो क्लाइंट का कहेगा साउंड्स गुड। फिर मैं उसको कहूंगा ठीक है, हमारा अब ये डिस्कस हो गया कि हम ये चीजें मतलब मैं उसको कहूंगा प्रिंट रेडी फाइल के लिए ये तीन कंडीशंस के अंदर मैंने आपको समझाया है। पहली कंडीशन क्या है कि क्लाइंट कहेगा कि मुझे कौन कौन से फॉर्मेट प्रोवाइड, यहाँ पे लिखा है नीड प्रिंट रेडी फाइल विल यू प्रोवाइड मी। तो उसने मुझे कहा कि आप प्रिंट रेडी फाइल मुझे प्रोवाइड करेंगे, तो मैं इसने कहा कि यस मैं प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद उसने एक और क्वेश्चन किया इसकी दूसरी कंडीशन के अंदर, व्हाट्स फॉर्मेट यू विल प्रोवाइड मी। ठीक है, तो मैं इसको कहूंगा आई विल प्रोवाइड यू ऑल यू फॉर्मेट दैट यू नीड। तो क्लाइंट फिर मुझे क्या कहेगा जेपीजी पीडीएफ जो भी फॉर्मेट कहेगा, तो मैं उसको कहूंगा मैं प्रोवाइड करूंगा। फिर एक कंडीशन के अंदर मैंने यही बताया कि समटाइम्स क्लाइंट को नहीं पता होता कि उसको कौन सा फॉर्मेट प्रिंटिंग के लिए चाहिए। फिर मैं उसको कहूंगा कि आई थिंक पीडीएफ जेपीजी पीएनजी दैट विल वर्क्स फॉर प्रिंटिंग, आई विल प्रोवाइड यू ऑल फॉर्मेट्स यू कैन यूज एनी फॉर प्रिंटिंग। ठीक है, तो क्लाइंट का कहेगा साउंड्स गुड। अब यहाँ पे मैंने प्रिंटिंग के लिए फॉर्मेट जो भी है वो चीज हमारी कवर अप हो गया। अब यहाँ पे दोबारा वो क्वेश्चन आएगा जो क्लाइंट्स ने पूछा था कि क्या चाहिए आपको, तो मैंने उसको बताया हुआ था कि लोगो। अब ये वाली चीज यहाँ पे वो तब तक वो भेज देगा क्लाइंट। ठीक है, ये चीजें डिस्कस करते करते क्लाइंट वो भी भेज देगा कि हियर आर माय लोगो एंड लोगो यू कैन यूज कलर स्कीम अकॉर्डिंग टू आवर लोगो कलर। ठीक है, यहाँ अकॉर्डिंग टू आवर ब्रांड कलर्स। अब यहाँ पे ब्रांड कलर्स कौन से हैं, वही कलर्स हैं जो उसके लोगो के अंदर है। समटाइम्स लोगो के अंदर कलर थोड़े यूज हुए होते हैं। अच्छा, इसके लिए क्लाइंट क्या क्या प्रोवाइड करेगा आपको, क्लाइंट क्या प्रोवाइड करेगा, सबसे पहली चीज आपको प्रोवाइड करेगा लोगो। ठीक है, उसके बाद क्लाइंट प्रोवाइड करेगा आपको नेम, जो बिजनेस कार्ड के लिए उसका नेम। अच्छा, यहाँ पे ना एक बिजनेस कार्ड होता है, एक कंपनी का कार्ड होता है जिसके ऊपर पिक लगती है, बाकी डिटेल लगती है, ये भी आप माइंड में रखना है। एक होता है जिस तरह स्टूडेंट कार्ड होता है उसके ऊपर पर्सनल किसी पर्टिकुलर बंदे का कार्ड बनता है, एक कार्ड वो है। और दूसरा कार्ड होता है जिसमें हम प्रमोशन करते हैं कंपनी की, जिसमें कंपनी का लोगो लगा होता है और कंपनी की डिटेल लगी होती है, दैट्स इट। ठीक है, ये दो टाइप के कार्ड होते हैं, दोनों का साइज सेम होता है। बात समझ आ गई। उसके बाद अब ये हम बना रहे हैं अभी के लिए कंपनी का कार्ड। ठीक है, हम उसके साथ पर्सनल बंदे का कार्ड भी देखेंगे वो किस तरह बनाना है। लोगो प्रोवाइड करेगा और कंटैक्ट डिटेल प्रोवाइड करेगा। कंटैक्ट डिटेल क्या होगा, जिसमें उसकी वेबसाइट का लिंक होगा, जिसमें उसकी लोकेशन होगी और जिसमें उसका कंटैक्ट नंबर होगा। ठीक है, ये तीन चीजें प्रोवाइड करेगा। पहली होगी उसकी वेबसाइट, दूसरी उसकी होगी कंटैक्ट नंबर, तीसरी उसका होगा लोकेशन। ठीक हो गया, ये तीन चीजें वो प्रोवाइड करेगा इसके अंदर लोगो। अब हमने क्या करना है, जो अब लोगो तो उसको देख लिया, हमने जल्दी से क्या करना है, हमने उसकी वेबसाइट चेक करनी है उसी टाइम, उसकी वेबसाइट पे आकर क्या है। ठीक है, जब हम वो देख ली उसके बाद हम क्या करेंगे, उससे पूछ लेंगे साथ ही व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग, जो मैंने अक्सर पूछ रहा होता हूँ। समटाइम्स हम डिफरेंट वर्ड यूज करते हैं, व्हेन यू नीड रेडी दिस या व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग रेडी दिस। ठीक है, अब क्लाइंट का कहेगा 3 to 4 days works for me ओके श्योर। ठीक है, फिर मैं क्लाइंट को कहूंगा आई थिंक डॉलर। अच्छा, यहां पे ना मैं एक चीज मिस कर गया हूं,
यहाँ पे वो जब मुझको कह रहा था ये चीजें, उसको कहूंगा मैं उसको कहूंगा डू यू नीड सिंगल साइड और डबल साइडेड बिजनेस कार्ड। ठीक है, ये चीज मैं यहाँ पे मिस कर गया था। तो क्लाइंट का कहेगा डबल साइडेड, डबल साइड। ठीक है, तो ये चीज भी आपने पूछ लेनी है, समटाइम पूछ लें, समटाइम क्लाइंट खुद ही बता देता है। अच्छा, नीचे आ गए। आई थिंक $24 विल वर्क फॉर बोथ अस। अच्छा, यहाँ पे एक ट्रिक आपको बताता हूँ कि अगर आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं और आपको क्लाइंट्स के कुछ पेन पॉइंट्स का पता चल गया और आपको आइडिया है कि आप थोड़ा से पैसे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ आपको आपको पता है कि ये रिस्पॉन्सिबल प्राइस है, प्राइस ठीक है हमारी, लेकिन क्लाइंट आपको लगता है कि शायद बजट दे के भाग जाए, तो यहाँ पर आप एक हुक यूज कर लेनी है। आई थिंक $24 विल वर्क फॉर बोथ अस, आई विल प्रोवाइड यू 2-3 वेरिएंट, 2-3 ड्राफ्ट या 2-3 वेरिएंट, ये भी यूज कर सकते हैं, वेरिएंट विद डिफरेंट लेआउट, सो यू कुड select one of them easily। ठीक है, ये एक हुक सी है कि अब उसको कहेगा चलो, अगर उसको ये ज्यादा लग रहा हो तो उसको ये उसका पेन पॉइंट होगा कि चलो अगर मेरे पैसे उसको ज्यादा पे कर रहा हूँ तो चलो मुझे 2-3 बढ़िया मिल जाएंगे, दैट मीन्स उनमें से कुछ मुझे कोई ना कोई पसंद आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये हम नहीं भी करेंगे तो या हम ये कम भी चार्ज कर लेंगे या ये नहीं कहेंगे तो फिर भी तो हमने 2-3 बढ़िया देने हैं ताकि हमारा प्रोजेक्ट इजीली अप्रूव हो जाए। तो हम इसको पेन पॉइंट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, उसके सीधे पेन पॉइंट को टारगेट करें कि मैं आपको 2-3 वेरिएंट दूंगा। ठीक है, पैसे भी देने और हम ये भी टारगेट कर सकते हैं। क्लाइंट कहेगा यस दैट्स वर्क मी, लेट मी सेंड यू इनवॉइस रिक्वेस्ट। ठीक है, क्लाइंट ओके मी हियर इज इनवॉइस। ठीक है, इनवॉइस के अंदर आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखना है आई विल डिजाइन डबल साइडेड बिजनेस कार्ड यूजिंग देयर डिटेल देयर कलर स्कीम एंड आई विल प्रोवाइड यू जेपीजी पीडीएफ प्रिंट रेडी फाइल्स एंड आई विल आल्सो, इसके अंदर और चीजें इंक्लूड प्रिंट रेडी फाइल, ये आपने लाजमी मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो ये चीजें आपने मेंशन कर दी। यहाँ पे क्लाइंट ने जब जेपीजी पीडीएफ मांगी, दैट मींस जेपीजी और पीडीएफ फाइल हम लिस्टेडर के अंदर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फोटोशॉप के अंदर भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, कैनवा के अंदर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब हम किसी सॉफ्टवेयर के डिपेंडेंट नहीं है। अगर क्लाइंट कहता कि मुझे लिस्टेडर फाइल चाहिए देन हम लिस्टेडर की तरफ जाते, या क्लाइंट कहता मुझे फोटोशॉप की फाइल चाहिए देन हम फोटोशॉप की तरफ जाते। लेकिन यहाँ पे क्लाइंट ने सिर्फ और सिर्फ हमसे पीडीएफ और जेपीजी या प्रिंट रेडी फाइल मांगी है, तो प्रिंट रेडी फाइल तो मैं कैनवा भी दे सकता, सो हम कैनवा के ऊपर ही इसको डिजाइन करेंगे। यहाँ तक आपको चैट समझ आई तो आप बताएं, फिर नेक्स्ट मूव करता हूँ। किसी का क्वेश्चन हो तो वो हैंड रेज करके भी पूछ सकते हैं, पूछे। सर सर वालेकुम हम अस्सलाम। कैनवा पे हर तरह की फाइल बना सकते हैं, मतलब इस पे जैसे जेपीजी आप कह रही हैं जी जी वो कैनवा पे बन जाती है, हर तरह की फाइल बन जाती है। जी बिल्कुल, कैनवा के अंदर हम जिप बनानी है, उसको कहते हैं एक्सपोर्ट करना, कन्वर्ट करना। पहले हम कैनवा के अंदर डिजाइन बना रहे होते हैं, उस डिजाइन को हमने किसी ना किसी शेप में लाना होता है। ठीक है, जिस तरह पीडीएफ होती है, जेपीजी होती है, पीएनजी होती है, एसवीजी होती है। अब पीडीएफ को तो आप लोगों को पता ही होगा कि पीडीएफ फाइल आ गई, हमारे डॉक्यूमेंट आ गए। जब अपने मोबाइल के अंदर इमेजेस देख रही होती है वो जेपीजी फॉर्मेट के अंदर होती है। अब पीएनजी और जेपीजी फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस क्या है वो हम इंशाल्लाह आगे जाके डिस्कस करेंगे कि दोनों में बड़ी की वाला डिफरेंस कौन सा है। अदरवाइज ये दोनों का फॉर्मेट या शेप दोनों की सेम होती है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मेट्स हम कैनवा के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे कैनवा के ऊपर, canva.com के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या सर्च करेंगे, बिजनेस कार्ड। मैंने बिजनेस कार्ड सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद यहाँ पे बहुत से बिजनेस कार्ड आ जाएंगे। अच्छा, मैंने ना इसके लिए एक ब्रांड के लिए लोगो बनाया था, ये वाला। ठीक है, तो इसके लिए ही हम आज कह लें कि बिजनेस कार्ड बनाएंगे। ओके, सो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ से टेम्पलेट सर्च करेंगे। तो हमने पहले एक प्रोजेक्ट पूरा डिस्कस किया, उसका स्ट्रक्चर
उसके बाद हम अब यहाँ पे आएंगे और अपना प्रोजेक्ट डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आगे जाता हूँ, नीचे स्क्रॉल करके पहले टेम्पलेट सारे देखता हूँ कि कौन सा टेम्पलेट बेहतर है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा टेम्पलेट लेता हूँ, ठीक है, ये वाला, और मुझे लग रहा है कि ये वाला काफ़ी हद तक बेहतर है। या मैं स्क्रॉल डाउन करके जब मैं इस टेम्पलेट को ओपन करूँगा, यहाँ पे और भी बहुत से डिज़ाइन निकलेंगे, तो जिनको मैं देखता हूँ कि कौन सा बेहतर हो सकता है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि अगर हम इसको देखें, इसको ओपन कर लेते हैं एक दफ़ा। अब नीचे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कौन सा डिज़ाइन बेहतर हो सकता है। ये मुझे अच्छा लग रहा है, ज़रा हम करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं नई टैब के ओपन। ठीक है, राइट क्लिक करके अपने नई टैब पे ओपन कर लेना है। आगे जाते हैं, अभी देखते हैं कि कौन सा और बेहतर हो सकता है। ये वाला इसका पेज नंबर 2 देखते हैं, यहाँ पे हर पेज डबल साइडेड होगा, तो मेरे ख्याल में ये भी एक बेहतर डिज़ाइन है। अभी इसको ऑफ करते हैं, यहाँ से नीचे जाते हैं और डिज़ाइन देखते हैं कि और कौन सा डिज़ाइन बेहतर हो सकता है। हमने 2-3 वेरिएंट बनाने हैं ताकि हमारे क्लाइंट को पसंद आ जाए। नीचे जाते हैं, इस तरह का स्टूडेंट कार्ड होता है। ठीक है, तो ये पोर्ट्रेट के अंदर है और वो लैंडस्केप के अंदर है, तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अब मोस्टली क्लाइंट पोर्ट्रेट के जिस लैंडस्केप में मांग रहे होते हैं, जिस क्लाइंट को पोर्ट्रेट में चाहिए होगा वो खुद ही बताएगा कि मुझे पोर्ट्रेट में चाहिए। ठीक है, तो ये बात माइंड में रखनी है आपने। एक मेरे ख्याल से ये भी है। ठीक है, ये हो गया जी, ये आ गया। अब इसको भी मैंने ये ओपन कर लिया मैंने। इसके अंदर भी उसने देखें डिफरेंट कलर स्कीम रखी हुई है, लेकिन अगर इसको मैं जाता हूँ, इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ इस तरह, इसको भी मैं देख लेता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने सारे लेके आने। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे देखें कि ये इस साइड को आ रहा था, जब इस लाइन को यहाँ पे क्लिक करके आप हाइड कर देंगे ना, तो फिर ये चीज इस तरह स्क्रॉल करके ला सकते हैं। लेकिन अगर आप इस ऊपर क्लिक करके इस तरह करते हैं, फिर आप यहाँ पे स्लाइड्स देख सकते हैं। ये भी चीज आपने माइंड में रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे गए, अब मैं नीचे गया, यहाँ पे एक और पेज ऐड किया, यहाँ पे गए और यहाँ से मैंने एक रेड वाला यहाँ पे कंट्रोल सी कर लिया। ठीक है, यहाँ पे वापस आए, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, ऐड पेज किया, यहाँ पे गए और इसको कंट्रोल सी किया, यहाँ पे गए कंट्रोल वी किया। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, इसका कलर ये है। ठीक हो गया, समटाइम्स कलर नहीं आता तो फिर आपने इस चीज का ख्याल रख लेना है। ये खत्म, ये वाला इसको कंट्रोल सी किया, यहाँ पे आए, इसको डेल कर दिया कंट्रोल वी। अच्छा, ये भी आप चीजें देख लें कि यहाँ पे कलर है, इसको आर्टबोर्ड का अगर कलर चेंज करना है, इस कैनवस का कलर चेंज करना है, इस कैनवस के ऊपर एक दफा क्लिक करना है, इस पे आना है और यहाँ पे आपने कोई भी कलर दे देना है। ठीक है, ये मूवेबल नहीं होगा क्योंकि ये कैनवस को कलर दिया है। अगर कलर डिलीट करना है तो इसको सिलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस करेंगे, डेल हो जाएगा। दूसरा तरीका ये भी है, इसको सिलेक्ट करके मैं दोबारा कलर कर देता हूँ एक दफा। अब क्या तरीका है, सिलेक्ट किया, इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ से सॉरी ये व्हाइट आ गया। ठीक है, व्हाइट कर देना आपने, तो ना वो कलर करेंगे तो डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट इसका व्हाइट आ रहा था। मैं कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ, ये वाला आ गया। ठीक है, अब मैं जाता हूँ सेकंड पेज पे, इसको कंट्रोल सी किया। ठीक है, ऐड पेज किया और कंट्रोल वी किया। अब देखिए वो कलर नहीं आया, तो इसका क्या सोल्यूशन है, इस यहाँ पे गए सिलेक्ट करके और ये कलर कर दिया। सॉरी, ये आई थिंक बल्कि आई टूल लेते हैं और ये कर दिया, सेम कलर आ गया। ठीक है, तो हमने 3 टेम्पलेट ले लिए। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने उस कंपनी का लोगो अपलोड करना है। वो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, ये कंपनी आ गई जी अजूरे पार्क, आई थिंक इसका नाम है। ठीक है, उसके बाद ये ब्लैक एंड व्हाइट में है, नहीं ये कलर में है। ठीक है, अब ये वाले कलर मैंने क्या करना है, 1.5x वाले ये दोनों अपलोड कर लेने हैं। ठीक है जी, अब क्या करेंगे हम इसको, ये सॉरी यहाँ पे आए और हमने एसवीजी फाइलें अपलोड कर लेनी है। एसवीजी फाइलें कौन सी होती हैं, जो स्केलेबल होती है। एसवीजी स्टैंड पर स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, एस स्केलेबल, वी वेक्टर और जो है जी ग्राफिक होता है। ठीक है, तो ये हाई क्वालिटी में जरा होते हैं। ये आ गया, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह
रख लेते हैं इस जगह पे। ठीक है, मैं इसको अभी के लिए डुप्लीकेट कर लेता हूँ ताकि मेरे पास बैकअप रहे। तो मैं इसको डेल कर देता हूँ, इसको भी डेल कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको जरा अच्छे तरीके से बड़ा कर लूंगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये सेंटर मैंने कर दिया, ये समझ आ गई। उसके बाद यहाँ पे मैं कोई भी नंबर लिख लेता हूँ, लेट से 92 39 65 019। मैंने लैब का नंबर लिख दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अजोड़े पार्क .com। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ नारवल, अच्छा नारवल पंजाब। ठीक है, यहाँ पे एक मजे की चीज देखें सीखने वाली, वो ये है कि मैंने आज ग्रुप के अंदर भी असाइनमेंट्स के अंदर एक चीज नोट करवाई थी, जब भी आइकन यूज करने हैं हर एक का सेम हो। इस तरह ये है, अब देखिए इसके ऊपर सब के ऊपर व्हाइट है और सब का कलर फिल है। ठीक है, और इस बैकग्राउंड में एक एक सर्कल लगा हुआ और उसका सेम साइज है और सेम कलर है। हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर इस तरह का इंस्टाग्राम लगा देते हैं कि कोई कलरफुल होता है, कोई आउटलाइन में होता है। तो जो आउटलाइन में होगा वो आउटलाइन में ही होगा और जो कलर में होगा वो कलर में ही होगा। ठीक है, तो ये बात का ख्याल। अब देखें यहाँ पे अगर बैकग्राउंड में एक रेक्टेंगल लगी है, स्क्वायर लगा है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर ही है और सबका कलर व्हाइट है ऊपर और साइज भी सेम है। ठीक है, ये चीज का आपने बहुत ख्याल रखना है। अच्छा, यहाँ पे आ गए, अब इसका कलर मैंने पकड़ा और मैंने यहां से इसको करना है ब्लू वाला कलर करना है। आई टूल लिया, ये जिस तरह इसके ऊपर ले गया और ये कलर कर दिया। ठीक है, इसको पकड़ा। अच्छा, अब मैं करूंगा, अब थोड़ी सी अपनी भी कॉमन सेंस यूज करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखें, ये देखिए ये वाला डार्क कलर इसका लाइट है और ये भी उसका लाइट है और ये उससे लाइट है। ठीक है, अब मैं करूंगा, ये करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, ये थोड़ा सा लाइट है इस वाले से, पहले ये इसका थोड़ा सा, सॉरी आई टूल लूंगा, इस पे क्लिक करूंगा और इसका थोड़ा सा लाइट वेरिएंट यूज करूंगा कुछ इस तरह। ठीक है, अब इसको पकड़ूंगा, इसको लूंगा और इसका थोड़ा सा और लाइट वेरिएंट यूज कर, इसका ब्राइट करता हूं थोड़ा क्योंकि वो भी ब्राइट था। इस तरह इसको करता हूं और यही कलर लूंगा जो नीचे मैंने लिया था, ये वाला, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा लाइट करूंगा, ब्राइट नहीं करूंगा, लाइट करूंगा ताकि पिछले वाले के अंदर मर्ज हो जाए, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, नजर आया। अब इनके कलर भी मैंने चेंज करने हैं और इनके कलर मैं क्या करूंगा, ब्लैक, इस तरह। ठीक है, इसका कलर भी मैं क्या करूंगा, ब्लैक, और यहां पे सॉरी इसका कलर मैं व्हाइट कर देता हूं। ठीक है, अब वो ब्लैक में नहीं हो रहा फिक्स, इसलिए मैंने कर दिया। यहाँ पे क्या करता हूँ, साउंड, ठीक है, अब इसको दो लाइनों में नहीं करना, इसको मैं इधर से पकड़ के आगे ले जाऊंगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लूंगा इस तरह। ठीक है, क्योंकि मेरा जो मेन है उससे साइज कम ही हो। ठीक हो गया, इसको पकड़ के मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं, या ठीक है यहाँ पे। अब इसके अंदर मैं क्या चीजें इंप्रूव कर सकता हूँ, वो मैं इसका डुप्लीकेट कर ले ताकि मेरे पास बैकअप रहे। अब मैं करूंगा, इसको मैं अपर केस में लेके आता हूँ इस तरह और इसको थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ। ये अलाइनमेंट का भी आपने खास ख्याल रखना है, इसको भी मैं क्या करता हूँ अपर केस में लाता हूँ। यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गए हैं, इस तरह ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है, आई थिंक सो आप। ठीक है, ये मेरा ख्याल है ओवर लग रही है ज्यादा, इसको मैं लोअर केस में ले आता हूँ, समथिंग लाइक दिस। ठीक है जी, ये आ गया। अब मेरा ये फ्रंट साइड रेडी हो गई है। अब मैं क्या करूंगा, इसकी अब मेरे पास बैकअप है, मेरा जो चीज थी मैं जो चाह रहा था वो हो गया। अब मुझे ये बैकअप की जरूरत नहीं है, सो मैं इसको अब डेल कर दूंगा। ठीक है जी, अब ये भी मुझे जरूरत नहीं क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा बेहतर है, सो मैं इसको भी अब डेल कर दूंगा। अब मैं जाऊंगा इस पेज के ऊपर। अब मैंने क्या करना है, सिंपल सा काम है कि
इस वाला कलर को मैं कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करना है, क्योंकि इसमें ये कलर था। इसको सिलेक्ट किया, इसको पकड़ा और आई टूल लिया और इसके ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, सॉरी, इसको पकड़ कर मैंने डायल कर देना। ये वाला कलर जो है ये था। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसको पकड़ना है, कंट्रोल सी, इसके ऊपर कंट्रोल वी किया ताकि मैं कलर ले सकूं आई ड्रॉपर टूल से। इस पे क्लिक किया, आई टूल लिया, यहाँ पे आए, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है जी, इसको मैंने अब क्या करना है, सॉरी, इसको क्या करना है, एल कर देना। अब ये बैकग्राउंड वाला जो है वो ये है, इसको क्लिक किया। अब मैं इसका कलर कोड ले लेता हूं, मैं नहीं पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट उठा के लाता। यहाँ पे कलर पे गए, यहाँ पे आए, ये वाला कलर कोड कॉपी कर लिया कंट्रोल सी के साथ, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे आए, कंट्रोल वी किया और कलर चेंज हो गया। बात समझ आ गई। अब यही वाली मैंने अजूरे पार्क, जो उसकी वेबसाइट का नाम है, यहाँ पे लिखूंगा अजूरे पार्क .com। ठीक है, लिख लिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने लोगो लगाना है, इसको पकड़ा और यहाँ पे लाया, आल्ट के साथ में लेके आया हूँ, याद रखिएगा। आल्ट पहले प्रेस करना है, आल्ट बटन क्लिक करके ड्रैग करके इधर ले आना है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी इसको बड़ा कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस। इसको मैं यहाँ से पकड़ के बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ एक दफा, इसको सिलेक्ट करके बैक स्पेस से डेल करके कंट्रोल वी प्रेस करूंगा, वहीं पे आ गया ये। ठीक है, तो ये मेरे पास कह लें कि बिजनेस कार्ड बन के आ गया। ठीक है जी, समझ आ गई। सेम यही कंडीशन मैं इसके साथ करूंगा, इनके साथ करूंगा। ठीक है, तो मेरे पास बिजनेस कार्ड रेडी होकर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने इसको करना है, इसको मैं ऊपर लेकर, तो मुझे ये ज्यादा बेहतर लग रहा है। इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, इसको भी मैं नीचे ले जाता हूँ। ठीक है, ये वाले लोगो। अब मैं करूंगा, इस वाले को पकड़ूंगा और यहाँ पे ले आऊंगा, समथिंग लाइक दिस और दिस, कंट्रोल एक्स, ये गया। ठीक है, मैंने इसका बैकअप नहीं रखा, लेकिन आप लोगों ने रख लेना है। इसको पकड़ा, इसको मैंने पहले ही कोड कॉपी किया हुआ था, कंट्रोल वी कर दूं, सॉरी, ये है, ये नहीं करना, इसका हमने करना है ब्लैक कलर। ठीक है, ये इसका कलर हम करेंगे ब्लू वाला, ये इस तरह। ठीक है, इसका कलर हम कर देंगे ब्लैक, अगर चला सही लगा तो, आई थिंक सो बेहतर है। ठीक है, यहां पे मैं इसको क्या करूंगा, ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा, आगे ले जाऊंगा। ठीक है, इन दोनों को मैं अपर केस में ले आऊंगा। आई डोंट नो कि मुझे अपर केस ज्यादा बेहतर लगता है, मैं इनको एक लाइन में भी कर सकता हूँ। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं किस तरह करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको डेल कर देता हूँ, मैं इसी के अंदर स्पेस दे के लिख लेता हूँ इस तरह। ठीक है, अब इसमें से मैं अंदर जाता हूँ, इतने को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं बोल्ड पे क्लिक कर देता हूँ, और ये मैंने बोल्ड कर दिया। ठीक है, इस तरह, और कुछ इस तरह, और ये हो गया। ठीक है, अब बैक साइड पे जाते हैं, इस तरह करते हैं, इसको सिलेक्ट और ये गया, इसको दोनों को सिलेक्ट किया और ब्लैक पे क्लिक कर दिया। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी और समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे एक इशू है। ठीक है, अब देखेंगे मैं इसके ऊपर पेस्ट कर रहा हूं तो वो नहीं आ रहा। अब यहाँ पे मैं कर क्या सकता हूँ, इस तरह, इसका मैं कलर अगर व्हाइट करके देखता हूँ, अगर व्हाइट आ गया, ये देखें। अब मैं यहाँ पे इसको बिल्कुल व्हाइट यूज कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा और इस तरह कुछ, यह एक चीज मिस है यहाँ पे, आपको को लगता हो क्या मिस है? पार्ट पार्ट, बिल्कुल। अब मैं क्या करता हूँ, मैं वहां पे जाता हूँ और ब्लैक एंड व्हाइट वाला उठा के ले आता हूँ। अगर मैं ऐसे इसकी सोर्स फाइल ओपन करता हूँ, ठीक है, मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ जल्दी से, ये कंपनी का लोगो,
इस तरह इसको मैं एक दफा कर लेता हूँ वाइट जल्दी से। ये क्यों नहीं हो रहा? यहाँ से मैं कर लेता हूँ, ठीक है। डाउनलोड के अंदर यहाँ पे फोल्डर बना लूंगा, इसको सिलेक्ट किया, एक्सपोर्ट ऐसे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गया, इस एसवीजी को पकड़ा, ड्रैग किया, कैनवा में लाया, यहाँ पे अपलोड कर दिया, ठीक है। ये आ गया, इसको मैंने इस तरह ड्रैग कर दिया, कंट्रोल एक्स, ये डेल कर दिया, कंट्रोल बी, ठीक है। इसको मैं कुछ इस तरह कर सकता हूँ। आइए ऑप्शो को थोड़ा सा मित्रों एक और इसका वेरिएंट करके देख लेते हैं। वो ये होगा कि इसको हम ब्लैक कर देते हैं या इसका वाइट, और यहाँ पे वो वाला अगर लोगो यूज करें, मेरा नहीं ख्याल बेहतर लगे, लेकिन ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। या इसको हम इस तरह करते हैं, ठीक है। इसका कलर हम क्या कर देते हैं, ब्लैक, और इसको हम कर देते हैं .com, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास दो वर्जन। अब मुझे नहीं लग रहा कि ये ज्यादा बेहतर है, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको डायल कर देते हैं। अब ये वाली वर्जन अभी मैं डायल कर दूंगा, तो मुझे जरूरत नहीं, यहाँ पे देखें, ठीक है। दो अब मेरे पास वर्जन डिजाइन के रेडी हो गए हैं। अब मैंने क्या करना है, क्लाइंट के साथ व्यू करने के लिए शेयर करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक हमारे पास एक्सेस होती है कि हम क्लाइंट को लिंक शेयर करें, अगर उसको पता है कि हम टेम्पलेट में आ रहे हैं। लेकिन अगर आपने क्लाइंट के साथ क्लियर नहीं किया कि आप किस सॉफ्टवेयर के अंदर आ रहे हैं, तो पहले तो ये क्लाइंट कहेगा कैनवा में बना के दे, तो फिर तो आप इसका क्या करेंगे, शेयर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने जब भी लिंक शेयर करना है, इसको कर देना एनीवन विद लिंक, ठीक है। यहाँ पे हम ईमेल भी ऐड कर सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह एक दो दिन के अंदर ना वो भी इंशाल्लाह सीख लेंगे। तो टेम्पलेट एक्सेस को विद एडिटेबल, तो देन आप क्या करना है, इसको एनीवन विद लिंक करके यहाँ पे एक्सेस को कैन एडिट कर देना है और कॉपी लिंक करके भेज देना है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि व्यू की सक्सेस व्यू की एक्सेस दो, फिर आपने यहाँ से कैन व्यू पे क्लिक करना है, फिर कॉपी लिंक कर देना है, ठीक है। अब ये चीज समझ आ गई कि आपने एडिट वाला और व्यू वाला लिंक किस तरह सेंड करना। अब दूसरी चीज, अब आपके क्लाइंट ने कहा कि वो एक सेपरेट चीज मैंने आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट चीज पे डिस्कस करते हैं। क्लाइंट को पता है कि आप कैनवा में बना रहे हैं, तो आपने कैनवा की व्यू की एक्सेस के लिए क्लाइंट को, तो फिर आपने इस तरह व्यू की एक्सेस करके तो कॉपी लिंक करके दे देना है। अब तीसरी चीज, अगर क्लाइंट के साथ ये डिस्कस ही नहीं हुआ कि आप कैनवा के अंदर बनाएंगे या इलस्ट्रेटर के अंदर बनाएंगे, देन आपको करेंगे शेयर पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से फॉर्मेट चेंज करेंगे, वो करेंगे पीडीएफ स्टैंडर्ड वाला, ठीक है। और यहाँ पे पेजेस हैं, मुझे चारों चाहिए, तो मैं डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा। ये पीडीएफ मेरी एक्सपोर्ट हो जाएगी, और ये पीडीएफ मैं क्लाइंट को भेज दूंगा कि ये देखिए ये मेरी पीडीएफ रेडी होके आ गई, ठीक है। ये 4 बिजनेस कार्ड रेडी होकर आ गए। अब मैं क्या करूंगा, इन 4 की फाइल अपलोड करूंगा, साथ क्लाइंट को कहूंगा ए गुड मॉर्निंग, here are two variants with different layout, please review them and give me your feedback, thanks एडवांस आसाम, ठीक है। ये आपने भेज के उसके बाद क्लाइंट आपको फीडबैक देगा और आप इसके मुताबिक आपने चेंजिंग कर देनी, ठीक है जी। इस तरह आगे डिस्कस होगा। अब आगे थोड़ा सा चीज रह गया, कितना टाइम है मीटिंग के एंड होने में, 7 मिनट, इसी के अंदर हमने सीख लेना है, ठीक है। अब हो गया। अब प्रिंट रेडी फाइल कौन सी होती है, ये चीज देखने वाली है। प्रिंट रेडी फाइल होती है, आप शेयर पे क्लिक करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है, डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड के अंदर जाकर देखिए पीडीएफ प्रिंट,
ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने क्रॉप स्मार्ट एंड ब्लीड को ओपन कर देना है। क्यों करना है ये हम इंशाल्लाह फिर आगे जाकर डिस्कस करेंगे, मैं चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। ठीक है जी, क्रॉप मार्क्स एंड ब्लीड। यहाँ पे एक चीज आ रही है कलर प्रोफाइल, बेस्ट फॉर डिजिटल यूज, बेस्ट फॉर प्रोफेशनल प्रिंटिंग। इसको आप कर देना CMYK के अंदर। अब CMYK और RGB में क्या फर्क है, तो इसका लिंक मैं आपको आज ग्रुप के अंदर भेज दूंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने डाउनलोड पे क्लिक कर देना, ये फाइल डाउनलोड होकर आ जाएगी, तो ये क्लाइंट प्रिंट के लिए यूज कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ आ गई इसकी। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ओपन करके फर्क चेक करता हूँ दोनों में फर्क क्या है। अब देखिए यहाँ पे एक तो क्रॉप मार्क्स ऐड हो गए हैं, दूसरा साइडों की जगह खाली हो गई है। ठीक है, तो ये फर्क होता है। अब दूसरी फाइल थी ये देखें कोई चीज खाली नहीं यहाँ पे और कोई आइकन ऐड नहीं, लेकिन प्रिंट के लिए क्या है, ये लगे किस चीज के, ये यहाँ तक कटिंग होगी इस कार्ड की, इसलिए लगे हुए हैं ये। ठीक है, और ये ब्लीड है कि जब कटिंग होती तो आगे हमारा कार्ड जो वो खराब ना हो। तो ये समझ आ गया आप लोगों को। अब उसके बाद अगर वो कहता है कि मुझे प्रिंट के लिए जेपीजी फाइल दे दो, तो उसका तो सिंपल तरीका ये है कि डाउनलोड पे जाओ यहाँ पे और इसका फॉर्मेट सिर्फ और सिर्फ जेपीजी कर दो, और यहाँ पे कलर स्कीम भी आप चेंज करने की जरूरत नहीं, डाउनलोड करके उसको दे दो। तीसरा पीएनजी वो कहते तो पीएनजी यहाँ से सिलेक्ट करें और डाउनलोड करके दे दो, दैट्स इट, इतना से काम है। पीडीएफ अगर मांगे और वो कहे तो ये जो क्रॉप और ब्लीड मैंने लगवाया ना डाउनलोड करते हुए, यहाँ पे गए डाउनलोड पे गए और यहाँ पे गए पीडीएफ के अंदर, ये आपने खुद लगा लेने प्रिंट के अंदर, ये सिर्फ प्रिंट के अंदर आ रहे होंगे, आप लगा लेने। अगर क्लाइंट के खत्म कर दो तो आपने खत्म कर देने। बात समझ आ गई आपको। तो ये इस तरह फिर आपने ये वाली फाइल क्लाइंट को भेज देनी है और डिलीवर कर देंगे। इस तरह आप किसी क्लाइंट का या किसी कंपनी का बिजनेस कार्ड बनाते हैं और उसको डिलीवर करते हैं। आई होप सो कि ये आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके जी, अगर समझ आ गई है तो आप लोग अब क्या करना है, अब लोगों ने अपने अपने जिस बारे में या काम कर रहे हैं या आप अपना पर्सनल कलर स्कीम या गूगल से उठा के किसी कॉलेज की, किसी यूनिवर्सिटी की, किसी की भी, तो नेम आपने वहां पे अपना लिखना है, एड्रेस वगैरह उनका लिखना है उस तारे का। तो आपने ये डिटेल लिखनी है और तीन तीन डिजाइन बना कर अपने ग्रुप के अंदर भेजने, उसका फ्रंट भी होगा और उसका बैक भी होगा। ये आपकी असाइनमेंट है। तीन बिजनेस कार्ड आप बनाएंगे और उनका फ्रंट भी होगा, बैक भी होगा, और उनके आपने कलर स्कीम भी यूज करनी है। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो इंशाल्लाह।